कि आज हमको शस्त्र, एक महिला को शस्त्र उठाना पड़ेगा। घर घर न्यूज आती है कि बाप पिता बेटी का शोषण कर रहा है, भाई शोषण कर रहा है, पति शोषण कर रहा है, पुत्र शोषण कर रहा है। भारत माता की जय लगाने वालों, देख तो लो, भारत माता लहू लुहान है, कपड़े चीरे हुए हैं, उसका रोज चीर हरण हो रहा है। कहां जा रहा है ये समाज? सरकारें आप ही के द्वारा बनाई जाती हैं, आप ही के द्वारा यहां से कोई नेता बिठाए जाते हैं, आप ही नेताओं को वोट देने जाते हैं। आप अपना चरित्र देखो। इस समाज को अपना चरित्र का आकलन करना इतना जरूरी है कि अब इस स्तर पे भी अगर राजनीति होती है तो ये संवेदनहीनता की न्यूनता है। आज के समाज में रेप, बलात्कार और महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पूरी तरीके से नॉर्मल हो गए, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है ये पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये किस्सा मात्र बंगाल का नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का है। जहां भी ये चीजें होती हैं तो तुरंत प्रशासन सबसे पहले अपने लोगों को बचाता है, अपनी वहां की सरकार को बचाता है, अपने मंत्रियों को बचाता है, और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। अगर कोई किस्सा यूपी में हुआ है तो यहाँ पर बंगाल की सीएम कहती हैं कि यहाँ पर राजस्थान में भी तो आप देखिए क्या हो रहा है। अगर राजस्थान में कोई किस्सा होता है तो वो इशारा यूपी की तरफ करता है, यानी वाद विवाद चलता रहता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेकर इंसाफ दिलाने की बात कोई नहीं करता। आखिर इसके पीछे क्या मानसिकता है, क्यों लोग इन सब चीजों से बचते हैं? क्या मात्र इसमें सरकार का डिफॉल्ट है या फिर युवा भी किसी गलत राह पर चल रहे हैं? देखिए पूरी वीडियो। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो संविधान इंडिया का जब बना था तो अब काफ़ी सारे देशों का मिला के बनाया था, लेकिन क्या होता है वही ऐसे शायद की कंट्री हैं, दुबई है और चाइना वाइना, मैं बहुत सारी कंट्री घुमा हूँ, लेकिन क्या होता है वहाँ पर लिखा होता है, बोर्ड लगे होते हैं उसके, क्या नाम है, अगर जो वायलेंस करोगे तो इतना फाइन है, इतना फाइन है। तो संविधान को यहाँ कुछ लगाओ ना रोड पे, तभी तो कुछ उसकी बात बनेगी, नहीं तो संविधान किताबों में कौन पढ़ रहा है, कौन जान रहा है? तो संविधान को डालोगे तो तभी फायदा है। सर मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने एडवोकेट साहिबा ने भी बोली, सबों ने बोला, कोई बोल रहा है तलवार से काट दीजिए, कोई बोल रहा है कुछ कर दीजिए, कोई बोल रहा है कुछ कर, कोई कह रहा है कि तलवार के दीजिए, टिट फॉर टैट। ये सर जवाबदेही तय होना चाहिए मेरे देश में। जैसे उन्होंने अंकल ने बोला, सऊदी अरब में क्या होता है, दो तरह से जांच होता है, एक पुलिस अलग जांच करती है, प्रोसिक्यूशन का अलग जांच होता है, जवाबदेही तय होती है। आप 1 साल में पुलिस का ट्रांसफर करते हो, तब तक वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का ट्रांसफर होता है, केस अधर में हो जाता है। आप जो है जवाबदेही तय करो। मेरे प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा है कि जवाबदेही तय होना चाहिए, ब्रॉडकास्टिंग होना चाहिए घटना, ये नहीं सिर्फ घटना का नहीं होना चाहिए, भाई ये घट गया, इन्वेस्टिगेशन का होना चाहिए, पनिशमेंट का होना चाहिए। और हर बार इसी दिल्ली के अंदर मेरी बहन निर्भया का रेप हुआ था, हम लोगों को भी दुख हुआ था जो जहां भी थे। क्या उस दिन निर्भया कांड के बाद रुक गया? उसको फांसी हुआ। एक चीज आपने कहा कि जो प्रोसिक्यूशन हो, जो उसका ब्रॉडकास्टिंग होनी चाहिए, प्रचार होना चाहिए, बिल्कुल प्रचार होना चाहिए। सर मुझे लगता है आज के परिवेश में पिक्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे समाज पिक्चर मतलब फिल्म इंडस्ट्री जी, OTT प्लेटफॉर्म या बाकी इतने सारे, उसमें देखने में आदमी को शर्म आती है। कई बार ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि जिससे आदमी की मानसिकता बनती है। सर अगर मैं बोलूँ क्रिकेट किसी ने वर्ल्ड कप जीता इंडिया ने तो लोग बैट लेके निकल जाते हैं, वही परिवेश बनता है आदमी के दिमाग में जब आदमी गंदा देखता है पिक्चरों में, OTT में गाली गलौज ये सब चीज़ें। तो मोबाइल भी है, मोबाइल में भी है, सब रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब रिस्ट्रिक्शन बहुत जरूरी है। जहाँ पे अगर हम फिल्म की इंडस्ट्री को बोलेंगे, फिल्म बोला है कि OTT देख के परिवेश बदलता है, मानसिकता चेंज होती है। अपनी बहन के लिए मानसिकता चेंज नहीं होती है उनकी, वो भी तो आपकी बहन है ना, उसके साथ मानसिकता चेंज हो, दूसरे की बहन को मानसिकता दिखाते हैं आप। आपके स्वामी हरदराज जी महाराज, उनके 2 दिन पहले के बयान है कि 3 साल की बच्चियों को, लड़कियों के कपड़ों को देख के रेप होते हैं। अरे उनको शर्म आनी चाहिए, ये जब अच्छे पद पे बैठे हैं, एक संत हैं, 6 साल की बच्चियों को क्या कपड़े पहनाएंगे आप? बताइए, उनको साड़ी बना के कपड़ों को देख के आप रेप करवाते हैं? बताइए, कपड़ों को देख के भी रेप बताएंगे आप कि कपड़ों को देख के रेप होता है? मानसिकताएं चेंज होती हैं। बोलिए सर। मैं तो संविधान के ऊपर कहूँगा, ये किताबें लिए फिर रहे हैं संविधान की, और उनकी दादी ने क्या कराया, देश में तो इमरजेंसी लगा दी। एक मिनट, देश में इमरजेंसी लगा दी, किसी को कोई राइट नहीं था। हमारे टाइम में थोड़ी लगी थी। हाँ जी, हमारे टाइम में थोड़ी। आप तो ऐसे पैदा हो गए, पिताजी से थोड़ी पैदा हुए। हाँ बोले हमारे टाइम पे थोड़ी ना लगी थी। जब आप अपनी जड़ से, आप अपने संस्कार से कटेंगे तो वैसे ही ठूठ नजर आएंगे। आपको जस्टिस की बात करनी है, जल्दी जस्टिस की बात करनी है, और हम सब लोगों को रोड पर रुकना है। अगर किसी लड़की के साथ कुछ हो रहा है, हम सबको रुकना है, हम सबको वहां पे बात करनी है, हम सबको जाकर बोलना है कि गलत है ये। वहां पे हम मुंह फेर के नहीं जा सकते और यहां आके बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, और बस हमारी यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाएं और ऑल पर टैप करके हमारी सारी वीडियो देखें। जो भी नई लेटेस्ट अपडेट आएंगी वो आप तक पहुंचेंगी, ताकि ये दिख सके कि आखिर यहाँ पर कौन है, ये कारण क्या है जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और इसको एकदम आम चीज बनाया जा रहा है।